ओके। आज का स्वाध्याय टॉपिक है अद्वैत दर्शन। भारतीय दर्शन दार्शनिक परंपरा में वेदांत दर्शन अपनी गहराई और विचारशीलता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका आधार वेदों का उत्तर भाग अर्थात उपनिषद है। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत, यानी वेदों का सार। इस दर्शन में जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के संबंधों पर गहराई से चिंतन किया गया है। वेदांत दर्शन के प्रमुख व्याख्याताओं के में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य प्रमुख हैं। इन महान आचार्यों ने वेदांत दर्शन की विभिन्न शाखाओं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत का सूत्रपात किया है। वेदांत का सबसे मूलभूत सिद्धांत है ब्रह्म की अवधारणा। ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य और चैतन्य के रूप में माना जाता है, जो समस्त जगत का आधार है। वेदांत में आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध पर गहराई से चिंतन किया गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना जाता है, जबकि द्वैत और विशिष्टाद्वैत में इनके बीच भेद या विशेष संबंध को स्वीकार किया गया है। वेदांत दर्शन में जीवन का उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है आत्मा का ब्रह्म के साथ एकीकरण या संसार के बंधनों से मुक्ति। इसके मूल सिद्धांतों को समझने से पहले या जानने से महत्वपूर्ण है कि वेदांत विभिन्न आचार्यों द्वारा विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि द्वैत, अद्वैत और विशेषताद्वैत वेदांत। अद्वैतवाद भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जिसे वेदांत दर्शन के अंतर्गत समझा जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी नॉन ड्युअलिटी, यानी ऐसा दर्शन जो ब्रह्म और आत्मा के बीच किसी भेद को नहीं मानता। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जो सर्वव्यापी, चेतन और अनंत है। ब्रह्म को इस दर्शन में सब कुछ माना जाता है। अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि इसका प्रमुख उद्घोष है। अद्वैतवाद में माया एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। माया को एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो वास्तविकता को छिपा देती है और ब्रह्म के अलावा जगत के अस्तित्व का भ्रम पैदा करती है। अद्वैतवाद में संसार और जीवन को मिथ्या यानी असत्य माना जाता है, जिसे ब्रह्म की पूर्ण जानकारी से ही पार किया जा सकता है। अद्वैतवाद के अनुसार मोक्ष या मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव करता है। यह आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। द्वैतवाद द्वैतवाद भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जो मुख्य रूप से वेदांत दर्शन के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना माधवाचार्य ने की थी। द्वैत का शाब्दिक अर्थ है दोहरापन या द्वैत, और इस दर्शन में ब्रह्म और जीवात्मा के बीच के भेद को स्वीकार किया जाता है। द्वैतवाद इस विचार को नकारता है कि ब्रह्मा और जीवात्मा एक ही है, जो अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है। द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म और आत्मा पूरी तरह से अलग हैं। ब्रह्म सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा सीमित और पराधीन है। द्वैतवाद में जीव, जगत और ईश्वर तीनों का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से माना जाता है। इस दर्शन में ईश्वर को सबसे शक्तिशाली, ज्ञानी और करुणामय माना जाता है। ईश्वर सृष्टि के कारण और पालनहार हैं। द्वैतवाद में मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। जीव अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। द्वैतवाद में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग माना जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति जीव को मुक्ति की ओर ले जाती है। विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद भारतीय दर्शन का एक प्रमुख स्कूल है, जिसका प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। इस दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैत से इसका अर्थ है विशेषित अद्वैत या विशेष रूप से अद्वैत। इस दर्शन की मुख्य विशेषता यह है कि यह अद्वैतवाद के अभेद के सिद्धांत को स्वीकारता है, लेकिन इसमें विशिष्टता का भी समावेश करता है। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता के रूप में माना जाता है और जीवात्मा को ब्रह्म का अंश माना जाता है। यह कहता है कि जीवात्मा ब्रह्म के साथ एक है, लेकिन फिर भी उसमें विशेषता है। विशेषताद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म संपूर्ण जगत का आत्मा है। यह समस्त जीवों और जड़ प्रकृति का आधार है। इस दर्शन में ईश्वर को सर्वोच्च माना जाता है। ईश्वर सभी जीवों और जगत के स्थायी, सर्वज्ञ और अनंत स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। विशेषताद्वैत में
जीवों के बीच विविधता को स्वीकार किया जाता है। मोक्ष या मुक्ति के प्राप्ति ईश्वर की अनुग्रह और भक्ति के माध्यम से होती है। विशेषता अद्वैत में भक्ति और आत्मसमर्पण को मुक्ति के प्रमुख मार्ग के रूप में देखा जाता है। वेदांत दर्शन का महत्व। वेदांत दर्शन, जो कि भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक प्रमुख और प्रभावशाली हिस्सा है, अपनी गहराई और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दर्शन का उच्चतम स्वरूप। वेदांत जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के संबंधों को समझने में एक उच्चतम आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सार्वभौमिकता और समन्वय। वेदांत विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का समन्वय करता है, जिसमें अद्वैत, द्वैत और विशिष्टा द्वैत जैसे विचार शामिल हैं। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार। वेदांत दर्शन में मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यह आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति पर जोर देता है। वैश्विक प्रभाव और प्रासंगिकता। वेदांत दर्शन का प्रभाव सीमाओं को पार करके वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। यह विश्व शांति, समरसता और आध्यात्मिक एकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आधुनिक समय में भी वेदांत के सिद्धांत तनाव, आत्म खोज और आंतरिक शांति की खोज में महत्वपूर्ण है। द्वैतवाद सोच से परे। यह दुनिया को अच्छे और बुरे, सही और गलत के संदर्भ में समझने से लेकर सभी ध्रुवों को समाहित करने वाले अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। अद्वैत में हंस एक महत्वपूर्ण रूपांकन है। हंस मिथ्या से सत्य को पहचानने की क्षमता का प्रतीक है। मानसरोवर झील तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एक झील है। कहा जाता है यहाँ हंस केवल मानसरोवर झील के तल से मोती चुगते हैं। यदि आप उनके सामने पानी और दूध का मिश्रण रख दें तो वे अपनी खट्टी चोंच का उपयोग करके दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। वे मिश्रण में अपनी चोंच डालते हैं और खटास के कारण दूध फट जाता है। फिर हंस फटे हुए दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देते हैं। परमहंस वह व्यक्ति होता है जो केवल रत्नों और मोतियों को चुनता है और खाता है, जो कि गुरु के शब्द हैं। गुरु के शब्द को पढ़ने, सुनने और मनन करने से उन्हें बुद्धि, विवेक और विचार की प्राप्ति होती है। ये उनकी चोंच बन जाती है, जो सत्य और असत्य को अलग करने में सक्षम होती है। आपके जीवन में अद्वैत। अद्वैत की समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आप दुनिया के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। योग अभ्यासियों के लिए अपने दैनिक जीवन में अद्वैत की अवधारणा को अपनाने और लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। एकता के प्रति जागरूकता। इस बात के प्रति गहरी जागरूकता विकसित करें कि सतही दिखावे के नीचे हर चीज जटिल रूप से जुड़ी हुई है। जब आप पार्क में टहलें तो अपने आसपास के पेड़ों, जानवरों और लोगों का निरीक्षण करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप उस ब्रह्मांडी जगत का हिस्सा हैं। प्रत्येक धागा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। विचारों का साक्षी होना। अपने विचारों में उलझने के बजाय उन पर नजर रखने का अभ्यास करें। अपने विचारों को अपने मन के आकाश से गुजरते बादलों के रूप में कल्पना करें। इस वैराग्य को विकसित करके आप पहचानते हैं कि विचार वातानुकूलित मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे अपने अस्तित्व के मूल भाव को परिभाषित नहीं करते। गैर निर्णयात्मक धारणा। तत्काल निर्णय के बिना स्थितियों और अनुभवों का सामना करें। जब आप चुनौतियां या खुशियों के क्षण का सामना करते हैं तो उन्हें अच्छा या बुरा बताने के आवेग को रोकें। इसके बजाय उन्हें जीवन के जटिल नृत्य के अभिन्न अंग के रूप में देखें, जो आपके विकास में योगदान देता है। सहानुभूति और करुणा। सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करके मानवता के अंतर संबंध को अपनाएं। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि उनके अनुभव, भावनाएं और संघर्ष सार्वभौमिक स्तर पर गूंजते हैं। जब आप साझा मानव यात्रा को स्वीकार करते हैं तो करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। सीमाओं को तोड़ना। मतभेदों पर ध्यान करने के बजाय सामान्य आधार खोजने के इरादे से बातचीत में शामिल हों। उन चर्चाओं में शामिल हों जो साझा मूल्यों और अनुभवों को उजागर करती हैं। उन मानसिक बाधाओं को तोड़ती हैं जो अलगाव की भावना को कायम रखती है। सचेतन उपस्थिति। विकर्षणों को दूर करते हुए अपने आप को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डुबो दें। सचेतन उपस्थिति की इस स्थिति में आप शाश्वत के साथ संरेखित होते हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य विलीन हो जाते हैं। यह अनुभव वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति को दर्शाता है, जहां समय पार हो जाता है। सेवा और निस्वार्थता। व्यक्तिगत लाभ या मान्यता
प्राप्त किए बिना सेवा के कार्यों में संलग्न रहें। निस्वार्थ भाव से कार्य करके आप स्वीकार करते हैं कि आपके कार्य जीवन के परस्पर जुड़े जाल में तरंगित होते हैं, दूसरों और पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। विविधता के लिए आभार। उस विविधता को अपनाएं जो अस्तित्व को समृद्ध बनाती है। मतभेदों को छोड़ जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों का जश्न मनाएं। प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौमिक चेतना की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। आसक्तियों को छोड़ना। उन लगावों पर विचार करें जो अलगाव के भ्रम को मजबूत करते हैं। अपनी पहचान को परिभाषित करने वाले भौतिक संपत्तियों, उपाधियों और भूमिकाओं से चिपके रहने से खुद को अलग करें। आसक्ति से यह मुक्ति अद्वैत सत्य के साथ संरेखित होती है। ध्यान और मनन। ध्यान प्रथाओं में संलग्न रहें जो आपको अद्वैत स्थिति की झलक देखने की अनुमति देती है। गहन ध्यान के दौरान स्वयं और दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं, जिससे सभी चीजों की परस्पर प्रकृति में अंतर्दृष्टि मिलती है। प्रेम कृपा। ध्यान के माध्यम से प्रेमपूर्ण दयालुता विकसित करें। यह अभ्यास आपको सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम और सद्भावना विकसित करने में मदद करता है, जिससे आपके दिल की दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता का विस्तार होता है। इन दृष्टिकोणों के निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप धीरे धीरे अद्वैत की समझ को आंतरिक बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप एकता, अंतर संबंध और आंतरिक शक्ति की गहरी भावना का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं, जो अलगाव के भ्रम से परे है। जैसे कि एक द्वार तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना होता है, वैसे ही गंतव्य है परमात्मा की अनुभूति और माध्यम है, यानी सीढ़ी है हमारा मन, बुद्धि, शरीर, जिसके माध्यम से हम अपना गंतव्य तक यानी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं ये आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसी में विलीन हो जाएंगे, उसी प्रकार हमें अद्वैत भाव को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू सर।